अब इस फार्मूला को आप समझिए तभी आपको सवाल समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस फार्मूला को समझते हैं। चतुर्भुज में आपको समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और भी अन्य चतुर्भुज है जिसका फार्मूला आपको इस चैप्टर में याद रहना चाहिए, तभी जा कर के आपका क्या बनेगा, इसमें संबंधित सवाल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखे हुए क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। मतलब ये आधार है और ये क्या है, ऊंचाई ना है। ये आधार और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज क्यों होता है, क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समांतर भी होता है। तो देखिए ए बी क्या है, सी डी के बराबर है, देखो यहाँ लिखे है, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के, और यहाँ पे ये समांतर का चिन्ह दिया हुआ है, दो लाइन ऐसे खींचा हुआ है ऐसे, इसका मतलब समांतर है। कौन, ए डी और बी सी। ए डी और बी सी क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब हुआ कि कभी भी लाइन ये जो सीधा दोनों है तो ये दोनों सीधा रहेगा, कभी मिलेगा नहीं एक दूसरे को। अगर मिल जाएगा तब फिर समांतर नहीं होगा। मतलब ये दो लाइन क्या है, समांतर है। अब ऐसे मत ऐसे कर देना, ये समांतर नहीं है, समांतर है तो ये समांतर नहीं है। समांतर का मतलब कि दोनों के बीच की दूरी जो है हमेशा समान रहना चाहिए, बराबर, समझ गया, दोनों मिलना नहीं चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, समांतर, अंग्रेजी में पैरेलल बोलते हैं। उसी तरह फिर क्या है, ए बी समांतर क्या है, सी डी। ये ए बी सी डी के क्या है, समांतर है। तो ये समांतर चतुर्भुज का डिटेल्स है, और इसमें ज्योमेट्री से भी हम कुछ सवाल बताए हैं। ये सब आपको समांतर पढ़ना है, ये सब ज्योमेट्री में पढ़ना है, बट बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें यूज होगा। फिर यहाँ पे सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में मालूम है आपको कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और विकर्ण इसमें दिया हुआ है, कितने होते हैं, दो, D1 D2। यहाँ पे लिखा हुआ है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। ये D1 और D2 क्या है, देखिए D का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है, इस फिगर में देखिए, ये ABCD एक सम चतुर्भुज हम बनाए हैं। और सम चतुर्भुज उसी को बोलते हैं जिसमें सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर, सभी भुजाएं क्या है, बराबर। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होते हैं, बराबर, समझ में आया। इसमें ऑल भुजा क्या होता है, इक्वल, सभी भुजाएं बराबर। और दो विकर्ण इसमें होते हैं, देखिए ये कौन कौन है, AC और BD। ये ऐसे गया है और एक दूसरे को बिंदु O पर काट दिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, विकर्ण है। यहाँ पे लिखा हुआ है AC D1। अब किसी को D1 D2 मान सकता है, इसमें कोई अथी नहीं है, ठीक है। AC को D2 मानेगा तो BD क्या हो जाएगा, D1, समझ गए। ये आपकी मर्जी है, किसी को पहला और दूसरा मान सकते हैं। चलो हम AC को मान लिए D1, यानी कि पहला विकर्ण। D से क्या होता है, विकर्ण, और 1 लगा दिया तो क्या हो गया, पहला। अब BD मतलब क्या हो गया, ये भी विकर्ण है, लेकिन इसमें D2 है, मतलब दूसरा विकर्ण, समझ गए। और ये भी क्या होते हैं, AB समांतर किसका होता है, CD के। उसी तरह फिर AD समांतर किसके है, BC के। दोनों में अंतर क्या है, इसमें सिर्फ आमने सामने के बराबर होता है, इसमें ऑल भुजाएं क्या होते हैं, बराबर, समझ में आया। तो ये हो गया सम चतुर्भुज। अब इससे रिलेटेड आपको 4 फार्मूला है जो याद रखना है इस चैप्टर में, ये याद रहेगा तभी आपको बनेगा। तो चलिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, और पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया रहेगा तो दोनों को क्या करा देंगे, गुना, और 2 से भाग, मतलब 1/2 D1 इंटू D2, समझ गए। फिर उसी तरह सम चतुर्भुज का भुजा निकालने के लिए कहेगा, भुजा को हम क्या माने हैं, A, भुजा को A मान लिए है। तब भुजा निकालने के लिए कहेगा तो आपको विकर्ण मालूम होना चाहिए। अगर विकर्ण मालूम रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, 1/2 √100 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, समझ में आया। फिर उसी तरह है सम चतुर्भुज का परिमिति या परिमाप, अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं इसको, क्या होता है, 4 गुने भुजा। अब याद होगा 4 गुने भुजा परिमाप होता है वर्ग का, स्क्वायर का।
क्यों होता है? क्योंकि उसका सब भुजा क्या होता है? बराबर। इसका भी सब भुजा क्या होता है? बराबर। इसीलिए अगर भुजा मालूम हो तो ये फार्मूला लगाइए और 4 से गुना करवा दीजिए, क्या निकल जाएगा? परिमिति निकल जाएगा। परिमिति का मतलब सभी भुजा का जोड़। इसमें कै गो भुजा है? 5 गो, 4 ना है, चारों को जोड़ देंगे, आ गया आंसर। या तो 4 से गुना करा देंगे किसी एक भुजा को तो उससे भी आ जाएगा। बोलिए, यदि आपको भुजा नहीं मालूम है, विकर्ण मालूम है, तो ये फार्मूला लगाओ, 2 इंटू √100 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। समझ में आया? फिर समचतुर्भुज की ऊंचाई, अगर ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो ऊंचाई देखिए क्या होता है, किसी एक शीर्ष से इस पर लंब डाला रहेगा। जैसे ये देखिए, ये ओ है, एक दूसरे को बिंदुओं पर काटा, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ऊंचाई। ऊंचाई लंबवत होता है, सीधा होता है, तो ये हो गया क्या? ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो दोनों विकर्ण मालूम होना चाहिए। दोनों विकर्ण को गुना करवाएंगे, अब बाटा में √100 से d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका ऊंचाई निकल जाएगा समचतुर्भुज का। मतलब कि आपको दोनों विकर्ण मालूम होना चाहिए, निकल जाएगा ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? समचतुर्भुज। अब एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज देखिए ये है, इसमें दो भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे को समांतर होती है, बाकी दो असमांतर होता है। जैसे देखिए AD और BC क्या है? समांतर है। समांतर का मतलब बड़ा छोटा भुजा नहीं होता है। जैसे अब ये एक रेखा खींच दिए और ये भी एक रेखा है, तो ये दोनों समांतर है? नहीं है। समांतर तो है ही है यार, बड़ा छोटा से मतलब नहीं रहता है। समांतर दिखना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? समान। समझ में आया? बड़ा छोटा से मतलब नहीं हो। अब ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। समांतर का मतलब क्या? दोनों एक दूसरे को मिलना नहीं चाहिए, कहीं भी बढ़ाएंगे। अब देखो ये तो मिल गया, तो ये क्या होगा? समांतर नहीं था। समझ में आया? तो उसी तरह आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक है भुजा और ये वाला यहाँ से यहाँ तक बड़ा छोटा, इसीलिए आप लोग सोच रहे हैं समांतर नहीं है। समांतर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को क्या, बीच की दूरी समान रहना चाहिए और इसको कभी भी आगे बढ़ाएंगे तो मिलना नहीं चाहिए। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? AD किसके समांतर हो गया? BC के। लेकिन DC AB समांतर नहीं है। ठीक है, अब समझिए, इसका फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। समांतर भुजा कौन है? AD और BC है। ये दोनों भुजा दिया रहेगा, इसका क्या लिखेंगे? जोड़ देंगे। समांतर भुजाओं का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो ये दोनों समांतर भुजा दिया रहेगा, इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और ऊंचाई से गुना कराएंगे। तो ये ऊंचाई देख रहा है ना, DF। बोलो, DF क्या है? ऊंचाई है। और ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है। तो इसको हम माने हैं AD को A मान लिए हैं और BC को क्या माने हैं? B। तो इस फॉर्मूला में लगा दिए हैं। तो 1/2 और समांतर भुजा का योग, तो समांतर भुजा एगो क्या है? A और नीचे वाला क्या है? B। देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, दोनों को जोड़ दिए हैं और ऊंचाई को क्या माने? H से क्या करा दिए? गुना। इस फॉर्मूला लगा, ये भी है, दोनों हिंदी और इसको भी यूज कर सकते हैं। निकाल लेंगे किसका? समांतर समचतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। फिर उसी तरह एक और है, लास्ट है, इसको समझिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज देखो इस तरह का दिया रहेगा, मतलब एक विकर्ण होगा और एक विकर्ण पर बाकी दो शीर्ष। अच्छा, ये विकर्ण क्या होता है? दो शीर्ष को मिलाने से एक विकर्ण बनता है। तो देखो एक शीर्ष B और D को मिलाए, B को D से मिला दिए तो दो शीर्ष को मिला दिए तो क्या बन गया? विकर्ण। तो एक विकर्ण ये है और दूसरा जो शीर्ष बचता है और तीसरा और चौथा ये और ये, तो इससे क्या होता है? ये बड़ा वाला जो विकर्ण है इस पर लंब जाके डालता है। कौन? ये शीर्ष A से जो जाएगा और फिर C से जो आएगा, तो ये विकर्ण नहीं कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा? विकर्ण पर से इसका क्या ऊंचाई होगा। ठीक,
और उसी तरह यहाँ से भी शीर्ष से इस पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो इस तरह का चतुर्भुज दिया रहेगा और एक विकर्ण का मान दिया रहेगा, दोनों पर लंब जो डाला गया उसका ऊंचाई दिया रहेगा। तो इस फार्मूला को यूज करके क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और डी मतलब क्या हुआ, विकर्ण। विकर्ण कौन है इसमें, बी डी, इंटू H1 प्लस H2, यानी दो शीर्ष से जो इस पर लंब डाला गया है उसका ऊंचाई मालूम रहेगा। अब ऊंचाई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, विकर्ण से गुना करा के और 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें आप मैथ बनाइएगा तो ये सब दिया रहेगा, इस पर जो लंब डाला है H1 का भी मान देगा, H2 का भी मान देगा, ये विकर्ण का भी मान देगा, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, विकर्ण बी डी, यानी ये विकर्ण है बी डी, इसको डी से लिखे है A1। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहा है यहाँ D1 काहे नहीं लिखे, बोलिए। अरे यहाँ एक ही गो विकर्ण है तो डी लिख दिए, 2 गो रहता था ना D1 D2 करते हैं, बोलिए। एक गो है इसीलिए डी लिखिए। और AE क्या है, AE ऊंचाई है, H1 हाइट बोलते हैं ना, H से लिखते हैं। और CF क्या है, ये भी ऊंचाई ही है, इसको क्या लिखे, H2। तो देखो ऊंचाई 2 गो है तो 2 गो लिखे ना, H1 H2, एक गो रहता था केवल H लिखते हैं, समझ में आया। तो इस तरह से आपको चतुर्भुज दिया रहेगा, तो आपको समझना है कि कौन सा चतुर्भुज है और कौन से फार्मूला का यूज करना है, समझ में आया। अब 2 और बच गया जो आप लोग पहले से जानते हैं, जैसे वर्ग और आयत, ये भी चतुर्भुज के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये तो मालूम होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, अब वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा होता है, यही होता है, भुजा स्क्वायर ना होता है, यस कर रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अब वर्ग का विकर्ण होता है 4 गुने भुजा, ठीक है। और आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, याद आया। तो ये भी कभी कभी आपको सवाल में बीच में दे सकता है, बट ये आपके लिए कंपलसरी है, यानी इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग सवाल की ओर चलेंगे, एक्सरसाइज 12.2।